वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट करा था सप्लाई में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई का डिफरेंस, कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज इन सप्लाई का डिफरेंस। फाइन। आफ्टर दैट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सप्लाई में न्यूमेरिकल्स जो हैं वो उसी पे बेस्ड हैं, कुछ ग्राफ्स हैं, इलास्टिसिटीज़ हैं। तो उन सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विच आई नीड टू क्लियर। कुछ फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जिनका ग्राफिकली प्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए। तो वन बाय वन बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एंड होप सो आपको ये सब टॉपिक अभी तक क्लियर हो गए होंगे, जितना भी मैंने आपको बताया कि अदर फैक्टर्स का क्या रोल है सप्लाई को इफ़ेक्ट करने में एंड प्राइस का क्या रोल है। सप्लायर क्या सोचता है, जिस कमोडिटी का भी प्राइस ज़्यादा हो, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो, ही नीड्स टू सेल मोर ऑफ द कमोडिटी। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व, इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व। इसमें फर्स्ट आएगा बच्चों चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। फाइन। अदर गुड्स और एक है बच्चों चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें भी बच्चों दो केसेस हैं कि अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं बच्चों, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, लैंड पे हम रेंट पे करते हैं, लेबर को वेजेस देते हैं एंड कैपिटल पे हमें क्या आता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है, तो बच्चों दो केसेस हैं अब आपके पास है जहाँ पर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस इंक्रीज हो जाए, और सेकंड है डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बच्चों देखो, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो जाएंगे, ठीक है, उस वजह से आपकी कमोडिटी की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होने से कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। इन रिटर्न आपका जो प्रॉफिट मार्जिन कम है, आप सप्लाई जो क्या करेंगे वो कम करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर हम ले रहे हैं यूनिट्स एंड यहाँ हम ले रहे हैं प्राइस। सेम प्राइस पर आपकी इनिशियल सप्लाई कितनी कर रहे थे आप, दिस इज़ योर एसएस सप्लाई कर्व। सपोज योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गेट इंक्रीज्ड, जो भी कमोडिटी हम बना रहे थे उस कमोडिटी को बनाने में जो फैक्टर्स यूज़ हो रहे थे बच्चों, उनकी पेमेंट्स इंक्रीज़ हो गई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आ रही है। ज़्यादा आने से नाउ यू कैन फिक्स लेस प्रॉफिट, आप कम प्रॉफिट फिक्स कर रहे हैं तो आप इस केस में सेल जो है वो कम करेंगे। तो यहाँ पर हमारी सेम प्राइस पर जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इस टाइप से। You will shift to leftward. Supply reduce to S1 S1। कम हो गई सप्लाई हमारी, क्यों हो गई कम, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे होने से यहाँ हमारी कॉस्ट क्या आ रही है, ज़्यादा हो रही है। कॉस्ट ज़्यादा हो गई आपकी, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, तो यहाँ पर सेलर जो है सप्लाई कम करेगा। ठीक है, इसके ऑपोजिट अब अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चीप हो जाते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कम होने से, प्राइस के कम होने से आपका कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा, यू कैन अर्न मोर प्रॉफिट एंड यू कैन सेल मोर। आप ज़्यादा सेल कर सकते हैं मोर प्रॉफिट मार्जिन पे। इनिशियली आप सेल कर रहे थे इस प्राइस पर, आपकी सप्लाई थी, दिस इज़ एसएस सप्लाई,
नाउ आपकी जो सप्लाई है वो पहले के कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यू विल SS से आप शिफ्ट हो जाएंगे S1 पर, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाओगे, राइट वर्ड सप्लाई कर्व। पहले कॉस्ट कम हुई, प्रॉफिट कम हुआ, तो आप सेलर सेल कम करेगा। यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके कम हो गए, कॉस्ट उनकी कम है, यू कैन फिक्स मोर प्रॉफिट एंड यू कैन सेल मोर ऑफ द कमोडिटी। तो ये दो पार्ट्स हैं जो चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आएंगे। सिमिलरली अब मैं आपको कहूँ चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अदर गुड्स का प्राइस अगर क्या होता है बच्चों, अदर गुड्स का प्राइस सिमिलर, बिल्कुल आप इसे ऐसे ही पढ़ना है आपको, उनका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। अदर गुड्स का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अदर गुड्स के प्राइस इंक्रीज होने पर वो सेलर को ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगेंगे। तो जो सेलर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कमोडिटी है उसे छोड़कर ही विल शिफ्ट टू अदर गुड्स जो उसको ज़्यादा प्रॉफिटेबल लग रहे हैं, क्योंकि जब दूसरे गुड्स का अपनी कमोडिटी के कंपैरेटिवली प्राइस बढ़ जाता है तो सेलर सोचता है इसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो उस पर शिफ्ट हो जाता है। उस केस में उसका जो है अपने गुड की जो सप्लाई है वो सेम प्राइस पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि वो दूसरे गुड पर शिफ्ट कर जाता है। उस केस में उसके गुड की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा केस, अगर प्राइस ऑफ अदर गुड में क्या है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड, जैसे डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड, जो सेलर दूसरी कमोडिटी सेल कर रहे थे उनके गुड का प्राइस जो है अगर वो कम हो जाता है, उन्हें उस गुड को बेचने में प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो दे विल स्टॉप सेलिंग दैट कमोडिटी और वो हमारी कमोडिटी पे शिफ्ट हो जाएंगे। हमारी कमोडिटी पे शिफ्ट अपने को बंद कर दिया क्योंकि उसमें प्रॉफिट कम हो रहा था, उनका प्राइस कम है, हमारे का ज़्यादा है, वो हमारी कमोडिटी पे शिफ्ट हो गए, हमारा प्राइस सेम है, तो हमारे प्राइस पर वो सेल क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। तो दोनों केसेस में वेदर चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो या चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स हो, दो केसेस हैं, या तो प्राइस इंक्रीज़ है या तो प्राइस डिक्रीज़ है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, अदर गुड्स में भी या प्राइस इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है। यही दो डायग्राम बनेंगे बच्चों, इधर या तो सप्लाई इंक्रीज़ होगी या तो सप्लाई डिक्रीज़ होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट केस कराती हूँ मैं आपको। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या आएगा बच्चों, चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, दो पार्ट्स आएंगे इसमें बच्चों, या तो आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है और या फिर आपकी टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो रही है। अपग्रेड एंड डिग्रेड टू केसेस आर देयर। अगर आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड है तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, यू कैन फिक्स मोर ऑफ द प्रॉफिट एंड यू कैन सेल मोर ऑफ द कमोडिटी। अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी में आप सेम प्राइस पर ज़्यादा सेल कर सकते हैं जब आपकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। यहाँ प्राइस लेते हैं, दिस इज़ वाई एक्सेस, इसी प्राइस पर आप इनिशियली ये सेल कर रहे थे SS, ठीक है। आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, बढ़िया आ गई, कॉस्ट कम हो गई, ज़्यादा प्रॉफिट फिक्स करके आप सेल ज़्यादा कर सकते हैं। दिस इज़ S1 सप्लाई कर्व। सेम प्राइस पर हम सप्लाई इंक्रीज़ करेंगे, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे, हमारी सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज़, राइटवर्ड शिफ्ट। और इसका ऑपोजिट डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या है बच्चों, आपकी टेक्नोलॉजी क्या हो गई, आउटडेटेड, पुरानी। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होने की वजह से आपकी कॉस्ट आ रही है बच्चों ज़्यादा कॉस्ट आने की वजह से आपका प्रॉफिट क्या होगा, कम फिक्स कर पाएंगे और आप सेल भी क्या करेंगे, कम करेंगे पहले के कंपैरेटिवली। इनिशियली आप SS कर्व पे हैं बट ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो आप जो है कम सेल करेंगे क्योंकि प्रॉफिट कम हो गया। आप किधर शिफ्ट हो जाएंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, क्योंकि आपकी सप्लाई कम हो चुकी है,
लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। फाइन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट केस है, इसके बाद आता है गवर्नमेंट टैक्सेस का पॉइंट है, टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी में बच्चों फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन टैक्सेस। इंक्रीज इन टैक्सेस। देखो बच्चों, अगर गवर्नमेंट हमारे प्रोडक्शन पे टैक्स इम्पोज करती है, जो हम बना रहे हैं गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? ज़्यादा। टैक्स लगाने से कमोडिटी की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। फाइन। कॉस्ट इंक्रीज होने से आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एंड आप सेल क्या करेंगे? कम करेंगे। तो इंक्रीज इन टैक्सेस, अगर गवर्नमेंट की ऐसी टैक्स पॉलिसी आ जाए, गवर्नमेंट इस टाइप से टैक्स इम्पोज करे जिससे आपकी कमोडिटी की कॉस्ट बढ़ जाए, तो उस केस में आप सेल क्या करेंगे बच्चों? सेल हम कम करेंगे। उसका डायग्राम कैसे बनेगा? सेम प्राइस पर आप सेल क्या कर देंगे? कम कर देंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिए, कॉस्ट महंगी हो गई, प्रॉफिट कम हो गया, आप सेल क्या कर देंगे? कम। आप लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाओगे बच्चों। बट इफ़ इन केस गवर्नमेंट कोई टैक्स ख़त्म कर देती है, रिमूव कर देती है, उस केस में आपकी कमोडिटी की कॉस्ट जो है वो कम आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी। अगर गवर्नमेंट टैक्स रिमूव करती है, जैसे आपने इम्पोज का करा है, इसी टाइप से अगर गवर्नमेंट टैक्स रिमूव करती है बच्चों, तो आपकी जो कॉस्ट इनिशियली ज़्यादा आ रही थी वो कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी टैक्स रिमूव होने से, और आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ज़्यादा फिक्स हो जाएगा एंड यू विल सेल मोर ऑफ द कमोडिटी। उस केस में हम क्या करेंगे बच्चों? हम राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। इसी में मैं आपको बता देती हूँ, वी विल शिफ्ट टू राइटवर्ड। राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। पहले हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहे थे क्योंकि कमोडिटी की कॉस्ट ज़्यादा हो गई थी, ज़्यादा होने से उसका कॉस्ट ज़्यादा होने से प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया था, तो सेलर ने सप्लाई कम कर दी थी। बट इसके ऑपोजिट गवर्नमेंट की अगर ऐसी टैक्स पॉलिसी आती है कि गवर्नमेंट ने हमें कोई सब्सिडी दे दी, कंसेशन दे दिया या टैक्स कम कर दिया, तो आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, आप ज़्यादा प्रॉफिट फिक्स करके ज़्यादा सेल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर बच्चों मैंने डिफरेंट केसेस आपको एक्सप्लेन करे कि टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट पड़ता है आपके सप्लाई कर्व पे, टैक्स का क्या इफेक्ट पड़ता है आपके सप्लाई पे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस का क्या इफेक्ट पड़ता है, अदर गुड्स का क्या इफेक्ट आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स ऑन सप्लाई कर्व। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, इनमें से कोई भी एक फैक्टर, उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कि ये सप्लाई को किस टाइप से इफेक्ट करते हैं। तो होप सो बच्चों आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।